हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस ऑल कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस वाक्य के अंत में आया गया था, शब्द आए एवं कार्य समाप्त हो गया है का भाव सूचित हो, पास्ट टेंस कहलाती है। चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इंडेफिनिट सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। इसकी पहचान होती है गया, गए, था आदि शब्द आते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वह घर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वह के लिए ही, और गया के लिए गो होता है। कहीं जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं। इसमें इस गो का सेकंड फॉर्म यूज होगा तो ये हो जाएगा वेंट, और फिर ऑब्जेक्ट जो बचता है वो है घर यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ही वेंट होम। दूसरा है उसने खिलौने बना लिए, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा उसने का ही, और बनाना का होता है मेक, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड। और क्या बनाया, तो यहाँ पे खिलौने, तो इसका हो जाएगा टॉयज, तो ही मेड टॉयज। तीसरा है एग्जाम्पल उसने अपनी कार बेच दी, तो ही सोल्ड हिज कार। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के कुछ निगेटिव वाक्य समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उसने दरवाजा बंद नहीं किया, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट शट द गेट। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो कि निगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे डिड लगाया जाता है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट का यूज कर दिए, और बंद करने के लिए शट द, फिर जो ऑब्जेक्ट बचा उसको दरवाजा, तो उसको लिख दिया गेट, हो गया ही डिड नॉट शट द गेट। दूसरा है उसने कहानी नहीं कही, तो इसमें हो जाएगा उसने के लिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो भी है डिड, फिर नहीं के लिए लगा दिया नॉट, फिर वर्ब वर्ब आ गया, तो वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कहने का होता है टेल, आ तो क्या नहीं कहा, तो स्टोरी, कहानी, तो कहानी के लिए यूज करते हैं स्टोरी, तो हो जाएगा ही डिड नॉट टेल अ स्टोरी। चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसके अलावा इसमें कुछ नया होता नहीं है, सेम अफर्मेटिव के जैसे ही होता है। इसमें से हम लिख दिए हेल्पिंग वर्ब पहले डिड, फिर आ गया सब्जेक्ट मोहन, फिर गो होम, तो इसका हो गया डिड मोहन गो होम। दूसरा इसी प्रकार है क्या आपने पुस्तक खरीद ली, यहाँ पे हो जाएगा ने। क्या आपने पुस्तक खरीद ली, तो हो जाएगा क्या के लिए यूज करेंगे डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपने, तो आपने के लिए यूज कर देंगे यू, और खरीदना का होता है बाय, फिर द लगा देंगे, और क्या, तो फिर हो जाएगा पुस्तकें का बुक्स, तो हो जाएगा डिड यू बाय द बुक्स। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं वह दूध क्यों नहीं लाया, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव साथ में है, क्योंकि इसमें देखिए क्यों भी आया है और नहीं भी आया, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो आया है, क्यों वगैरह वाले सब सबसे पहले लिखे जाते हैं, क्या क्यों कहाँ, ऐसा सबसे पहले लिखे जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जो वर्ब और अदर वर्ड बचे हैं ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डिड ही नॉट ब्रिंग मिल्क। इसी प्रकार इस और एक एग्जाम्पल है क्या मोहन घर नहीं आया, तो सबसे पहले मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या लगा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, फिर आएगा मोहन, और फिर नहीं है तो फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब गो, फिर अदर वर्ड जो भी बचा है ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। इसमें क्या है अदर वर्ड, घर, जिसका हो जाएगा होम, तो डिड मोहन नॉट गो टू होम, या कि गो होम। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इसमें आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस में, आपको पता होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है लड़का स्कूल जा रहा था, तो इसका हो जाएगा द बॉय वाज, सब्जेक्ट लिख दिए पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गो के साथ लग गया आईएनजी, तो हो गया गोइंग, फिर टू, फिर जो भी ऑब्जेक्ट बचता है जैसे इसमें स्कूल है तो इसमें लिख दिए गो टू
स्कूल, तो इसका हो गया द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है वे हॉकी खेल रहे थे, तो इसका वे के लिए दे, फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगा दिए, यहाँ पे प्लूरल वर्ड है वे, तो इसके लिए हो गया वर। यहाँ पे लड़का सिंगुलर वर्ड था इसलिए यहाँ पे वॉच का यूज किया, इसका हो गया दे वर प्लेइंग हॉकी। तीसरा इसी प्रकार मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसका निगेटिव हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका हो जाएगा आई वर नॉट। इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ये निगेटिव बन जाएगा। नॉट के बाद आ गया राइटिंग अ लेटर, तो इसका हो गया। अब हम थोड़ा इसका निगेटिव समझ लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें है मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो हो जाएगा इसका आई वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इसमें कुछ नया होता नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ जाएगा, क्या मैं पत्र लिख रहा था, तो इसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी बचता है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर आई राइटिंग अ लेटर। 6वां नंबर है मैं पत्र नहीं लिख रहा था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई वर पहले, फिर आ गया मैं के लिए आई, फिर नॉट का यूज कर दिए, फिर वर्ब राइटिंग वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का यूज करते हैं, तो राइट के साथ आईएनजी यूज कर दिया तो हो गया राइटिंग, फिर अ लेटर, तो हो गया वर आई नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी प्रकार 7 नंबर है वह पढ़ रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंडिफिनिट है, ही वाज रीडिंग। इसी का निगेटिव हो जाएगा इंडिफिनिट का ही वाज नॉट रीडिंग, इंट्रोगेटिव इसी का हो जाएगा वाज ही रीडिंग, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा वाज ही नॉट रीडिंग। अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका था, लिखा था, चुके थे, चुकी थी, आज आज इसकी पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं वे मैच जीत चुके थे, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वे है तो हो गया दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, फिर यहाँ पे जीतना का होता है विन, तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो हो गया वॉन, फिर मैच के पहले दा लगा दिए द मैच, ये अदर वर्ड हो गया या कि ऑब्जेक्ट मैच हो गया, दे हैड वॉन द मैच। दूसरा है वह मकान बेच चुका था, तो इसका हो जाएगा ही हैड सोल्ड द हाउस। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव हो जाएगा वह मकान नहीं बेच चुका था, तो इसका हो जाएगा ही हैड। इसमें कुछ नया ऐसे होता नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और बाकी सभी चीजें सेम रहती हैं, तो इसका हो जाएगा ही हैड नॉट सोल्ड द हाउस। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या वह मकान बेच चुका था, तो इसमें हो जाएगा हैड ही सोल्ड द हाउस। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है इंट्रोगेटिव में, और बाकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के जैसे ही होता है सेम। ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है क्या वह मकान नहीं बेच चुका था, इसमें क्या और नहीं दोनों चीज होता है, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाना है, तो इसका हो जाएगा हैड ही नॉट सोल्ड द हाउस। 6 नंबर है वे मैच जीत चुके थे, इसका हम चारों फॉर्म देखते हैं, तो दे हैड वॉन द मैच अफर्मेटिव हो गया, दे हैड नॉट वॉन द मैच ये इसका निगेटिव हो गया, और इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं हैड दे वॉन द मैच, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा इसका हैड दे नॉट वॉन द मैच। ये 7th और 8th नंबर क्वेश्चन आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहकर समाप्त हो चुकने का बोध होता है, और इनके अंत में आता है रहे थे, रहा था, और प्लस इसमें टाइम भी आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वह 2 दिनों तक पढ़ती रही, तो इसका हो जाएगा
सी हैड सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा दिए, फिर पढ़ना का होता है रीड, तो रीड के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब की बात हो गया रीडिंग। और यहाँ पे अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पे फॉर, और फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है 2 दिनों से, तो इसका हो जाएगा 2 days। इसका हो गया सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसी प्रकार दूसरा है वे शाम तक खेलते रहे थे, तो इसका हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग टिल इवनिंग। इसी प्रकार थर्ड नंबर है बच्चे 3 घंटे तक सोते रहे, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। इसी का नेगेटिव हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। इंट्रोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसी तरह स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का होता है वैसे ही चलता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं, इसका हो जाएगा हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। चौथा है वह 1 घंटे तक गाती रही थी, तो इसका हो जाएगा अफर्मेटिव सी हैड बीन सिंगिंग फॉर 1 hours। इसी का निगेटिव हो जाएगा सी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 hours। इसी का इंटरोगेटिव हो जाएगा हैड सी बीन सिंगिंग फॉर 1 hours। इसी का इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा हैड सी नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 hours। Thanks for watching this video. Keep like and subscribe.